नाजरीन, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अवाम गम और गुस्से का शिकार हैं। अवाम के दिलों में मौजूद लावा कभी भी उबल सकता है। जरा सी चिंगारी अलाव में तब्दील हो सकती है। गुस्सा नफरत और इंतकाम में बदल सकता है। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है और क्या इस रिपोर्ट के बाद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान में भी एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया गया है? और शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाए जाने के बाद निगरान सेटअप में किसे अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे चलकर आपको देंगे। एक और खबर शेयर करें। अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 के बयान के बाद 9 मई का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। इमरान खान के सिर्फ एक बयान ने हुकूमत का 9 मई से मुतालिक सारे प्रोपगंडे का धड़न तख्ता कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ वतन अजीज में बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और बेअमनी है, तो दूसरी तरफ फार्म 47 की पैदावार हुकूमत की अयाशी और अलल्ले तलल्ले ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। चूंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि अब उनकी रुखसती करीब है, लिहाजा ये टोला दोनों हाथों से न सिर्फ लूट मार में मसरूफ है बल्कि मुल्की खजाने पर बैरूनी कर्जों का इस कदर बोझ लादने में मसरूफ है कि आने वाली हुकूमत इन कर्जों के बोझ तले ही दबकर दफन हो जाए। जिस मुल्क की हुकूमत के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन अदा करने के पैसे नहीं, जहां सरकारी मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालकर पेंशन खत्म की जा रही है, इदारों की निजकारी की जा रही है, वहां शहबाज सरकार ने IMF से मजीद $7 अरब कर्ज देने की फरमाइश कर दी है। अब आप अंदाजा लगा लें कि आने वाले दिनों में महंगाई का कैसा तूफान मुल्क में आएगा, क्योंकि रजीम चेंज के बाद मिक्स अचार पार्टी और भानमती के कुंबे ने आलमी मालियाती इदारे से सिर्फ $1.5 अरब की किस्त कर्ज लिया था, जिसने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब अगर ये लोग $7 अरब का कर्जा लेकर लंदन भाग जाएंगे तो आने वाली हुकूमत के लिए अवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हुकूमत ने दोस्त मुल्कों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जे रोल ओवर करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर तीनों दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए कर्जे रोल ओवर करने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान को चीन, UAE और सऊदी अरब के तकरीबन $12 अरब के कर्ज अदा करने हैं। जहां तक रोल ओवर का ताल्लुक है तो उसे आसान लफ्जों में इस तरह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को ये कर्ज अदा करने के लिए मजीद 1 साल की मोहलत जरूर मिल गई है, लेकिन चूंकि ये कमर्शियल या तिजारती करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को इस पर सूद अदा करना पड़ेगा और जाहिर है सूद की ये रकम अवाम की जेब से अदा होगी। अब इन दोस्त मुल्कों की जानिब से कर्जे रोल ओवर करने के बाद हुकूमत के लिए IMF से मजीद कर्ज लेना आसान होगा। दरअसल IMF की जानिब से शर्त रखी गई थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जा रोल ओवर कराए तो फिर हम कर्जा देंगे, और अब इम्कान है कि इस महीने ही पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी जाएगी। पाकिस्तान को सऊदी अरब का $5 अरब, चीन का $4 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का $3 अरब का कर्ज अदा करना है। वैसे तो दोस्त मुल्कों ने कर्ज 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन हर साल इसकी मियाद नए सिरे से आगे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, 9 मई वाकयात से मुतल्लिक शोर शराबा किया जाता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अस्करी तंसीबात पर धावा बोलकर शहीदों के मुजस्मे की बेहुरमती की और कौमी यादगारों को जलाया। हालांकि कई मरतबा तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल जरूर दी थी, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज होना था। हुकूमत ने साजिश करके बुलवाइयों के जरिए सारा हंगामा कराया और उसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। अडियाला जेल में इसी बारे में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने पीछे हटते हुए मशरूत माफ़ी मांगने का भी ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस लाई जाएं। अगर PTI के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफ़ी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। अब जाहिर है CCTV फुटेजेस में सबके चेहरे वाज़ेह होंगे और फिर नादरा की मदद से उनकी शिनाख्त कराई जा सकती है कि ये वाकई PTI के कारकुन हैं या नहीं। इमरान खान ने एक और बात भी कही कि जिस तरह रेंजर्स एहलकारों ने उन्हें घसीटा, उस पर मुझसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे अब लगता यही है कि 9 मई का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि अगर CCTV फुटेजेस अदालत में चलाई गई तो फिर बहुत से सवालात उठेंगे, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। लिहाजा बेहतर है कि इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाए। दोस्तों, हुकूमत ने आग से खेलने का सिलसिला नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात के बावजूद फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत
हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न लेने दे। इलेक्शन कमीशन जो एक रियासती इदारा है वो भी शहबाज सरकार की बी टीम बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी है। सिकंदर सुल्तान राजा जो वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन लगता है कि वो मरीम नवाज के दरबारी हैं। उन्हें जाती अमरा से जो हुक्म मिलता है मन्नो अन और बिला चूं चुरां उसकी तामील में लग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, साहबजादा हामिद रजा, MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी और आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर न थे। दरखास्त गुजार के मुताबिक PTI की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होने का फैसला किया। 80 आज़ाद अरकान ने अपनी शमूलियत के हलफ डिक्लेरेशन जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। लिहाजा 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को फैसले के नुक्ते पर सुने बगैर फैसला दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें वही पुरानी तोता मैना की कहानी दोहराई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से तारीखी फैसला दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से ज़्यादा कानून और आइन से वाक़फ़ियत रखता है। अगर कानून के मुताबिक PTI को सीटें नहीं मिलनी होती तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कैसे ये फैसला कर देते कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। हुकूमत को चाहिए था कि बड़ेपन और ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करते हुए खुद PTI को पेशकश करती कि जनाब ये सीटें आपका हक हैं, हम ये आपको देते हैं, लेकिन ये टोला वैसे भी इखलाक से आ रही है। इंतख़ाबात में पहले तो PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड बल्कि लेवल प्लेइंग क्या फील्ड ही नहीं दी गई। फिर मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। इसके बावजूद जब अवाम ने झोलियाँ भरकर तहरीक इंसाफ को वोट दिए तो उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने और आइनी रुकावटों के जरिए उनकी मखसूस नशिस्तों पर शब-खून मारा। अब जब अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने तहरीक इंसाफ को उसका हक देने का तारीखी फैसला दिया तो ये साजिशी टोला उसकी राह में रुकावटें हायल कर रहा है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है जैसे ही PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किसी भी वक्त शहबाज सरकार का धड़न तख्ता करने की पोजीशन में आ जाएगा। और PP के लक्षण मुस्लिम लीग नून पहले ही देख चुकी है कि आसिफ जरदारी किसी भी वक्त उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताएं कि मुल्क की 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बांग्लादेश की सूरत हाल पर रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात में बहुत हद तक मुमासलत है। जिस तरह बांग्लादेश में 15 साल से इक़्तिदार पर काबिज हसीना वाजिद मनमानी कर रही थी और अवाम को सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुखालफिन का गला घोंटा जा रहा है। सियासी कारकुनों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकर ने दावा किया इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट आर्मी चीफ को भी पेश कर दी गई है। वैसे ये बात तो है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में अवाम बेचैन है। वैसे भी जमहूरी माशरों में लोगों के पास वोट की ताकत होती है, जिसके जरिए वो हुक्मरानों को सबक सिखाते हैं और सियासी अशराफिया को बताते हैं कि ताकत का सरचश्मा वही, लेकिन बदकिस्मती से है। मुल्क खुदादाद इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में लोगों के पास आज़ादाना तौर पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार भी नहीं है। अगर अवाम किसी मनपसंद नुमाइंदे या शख्सियत को वोट देकर जितवा भी दें तो फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 के जरिए मखसूस लोगों को जितवा दिया जाता है। ख्वाजा आसफ और रेहान अडार की जिंदा मिसालें हैं, लेकिन ये जुल्म अब ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जल्द पाकिस्तानियों को मौजूदा हुक्मरानों की शक्ल में मुसल्लत अजाब से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह।